तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सब सही होंगे। तो आज के दिन हम प्रिडिक्शन करेंगे वेस्ट इंडीज़ वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच जो आज मैच होने वाला है, वेस्ट इंडीज़ वुमेन वर्सेस न्यूजीलैंड वुमेन के बीच। अब देखो, हम इस मैच की बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे प्लेयर हैं जो जीएल में हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे और स्मॉल लीग में भी देखो इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, ठीक है। और ऐसे प्लेयर मैं बताऊंगा, ऐसे 11 प्लेयर मैं आपको बताऊंगा जो कि कह सकते हो ड्रीम टीम में कन्फर्म तरीके से आने वाले हैं, ठीक है। हमने बहुत सारे मैच देखो कवर करे हैं अभी तक और कह सकते हो अच्छा खासा हमारा स्मॉल लीग का रिकॉर्ड रहा है। यदि आपको भी देखो स्मॉल लीग की टीम चाहिए तो सभी टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाना। उसके अलावा तुम देखोगे यहाँ पर देखो जीएल के लिए और कह सकते हो स्मॉल लीग के लिए लोग देखो किसको कैप्टन करके आ रहे हैं। देखो 56% यहाँ पर अमेलिया कर पे देखो कैप्टनसी का सिलेक्शन है। उसके अलावा देखो यहाँ पर हेली मैथ्यूज पर देखो 26% यहाँ पर कैप्टनसी का सिलेक्शन है और दोनों ही पे कह सकते हो 22 कैप्टनसी का भी देखो अच्छा खासा सिलेक्शन है, ठीक है। सिलेक्शन बेस पर देखो यहाँ पर जीएल में जाओगे तो देखो थोड़े जीएल जीतने के कम चांसेस हो जाएंगे, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे प्लेयर होते हैं देखो जिन पे कह सकते हो कैप्टनसी में ना के बराबर सिलेक्शन होता है, वही देखो यहाँ पर जीएल के कैप्टन वाइस कैप्टन निकल के आ सकते हैं। अब वो देखो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, इन पे टिकट लगा रहा हूँ, मगर ये नहीं भी हो सकते हैं, हो भी सकते हैं, ठीक है। अब ये क्यों हो सकते हैं, कौन सी इनिंग में हो सकते हैं, ये देखो अपन वीडियो में डिस्कस करेंगे आगे जाके। बाकी देखो वेस्ट इंडीज़ की तरफ से भी कुछ कुछ ऐसे प्लेयर हैं जिन पर कह सकते हो सिलेक्शन बहुत ज़्यादा कम है और वो बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट हो जाएंगे, ठीक है। आगे हम बात करेंगे देखो पिच रिपोर्ट कैसी हो सकती है। पिच रिपोर्ट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिच रिपोर्ट के बिना देखो भाई आप टीम नहीं बना पाओगे, ना ही जीएल की ना ही स्मॉल लीग की, ठीक है। उसके अलावा कह सकते हो मैं आपको 5 ट्रम्प्स प्लेयर बताऊंगा और कह सकते हो एक स्मॉल लीग की और एक जीएल की टीम लास्ट में मैं आपको बना के बताऊंगा। उसके अलावा वीडियो में गिव अवे होने वाले हैं, तो वो भी देखो पार्टिसिपेट कर लेना उनमें। वेन्यू की बात करिए देखो भाई यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर शारजा का ये मैदान होने वाला है। अब शारजा के मैदान में क्या होता है, यहाँ पे देखो स्पिनर्स के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा कह सकते हो मदद होती है। उसके अलावा देखो ग्राउंड जो कह सकते हो वेदर है वो देखो क्लियर है, यहाँ पर रेन मैन की कोई ज़्यादा चांस नहीं है। और तुम देख सकते हो यहाँ पर एवरेज स्कोर देख सकते हो कि 125 का यहाँ पर एवरेज स्कोर माना जाता है, ठीक है। उसके अलावा तुम यहाँ पर देखोगे स्पिनर्स के और पेसर्स के विकेट, तो देखो पेसर्स के यहाँ पर 21 विकेट है और कह सकते हो स्पिनर्स के यहाँ पर 32 विकेट है। तो समझ सकते हो कि यहाँ पर स्पिनर्स का थोड़ा ज़्यादा दबदबा होता है, ठीक है। ये देखो बैटिंग पिच है ना भाई, ये बॉलिंग पिच है, ठीक है। ये थोड़ा मिस्टेकली हो गया यहाँ पर। देखो क्या यदि न्यूजीलैंड बैट फर्स्ट करती है हो सकता है थोड़ा ठीक ठाक सम्मानित स्कोर बनाती है। यदि वेस्ट इंडीज यहाँ पर बैट फर्स्ट करती है तो कह सकते हो 100 के अंदर भी डेढ़ हो सकती है। भले ही देखो पिछले मैच में ऑस्ट्रेलिया को हरा कर आ रही है, मगर देखो वेस्ट इंडीज देखो स्ट्रगल कर सकती है। विकेट कीपिंग सेक्शन की देखो वहीं बात की जाए तो देखो यहाँ पर कह सकते हो कैम्बेले दिख जाएंगे। उसके अलावा एम ग्रीन है और यहाँ पर आईएस देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है देखो भाई विकेट कीपिंग में देखो ये दोनों के कह सकते हो नंबर बहुत ज़्यादा नीचे है। कैम्बेले का देखो थोड़ा ऊपर है, मतलब नंबर प्लस विकेट कीपिंग का बोनस है। तो देखो यहाँ से हम कैम्बेले को आसानी से लेके चल सकते हैं। बाकी देखो एम ग्रीन और आईएस कोई देखो ज़्यादा इंपोर्टेंट नहीं बनेंगे, ठीक है। ये दोनों क्या है मैक्सिमम देखो विकेट कीपिंग से ही देखो स्कोर कर सकते हैं। उसके अलावा देखो पॉइंट लाइन के कोई ज़्यादा चांसेस नहीं है। तो यहाँ से आप जीएल में और स्मॉल लीग में कैम्बेले को यहाँ पर ट्राई कर सकते हो। बैटिंग सेक्शन की देखो वहीं बात कर लिया जाए यहाँ पर देखो तो सूजी बैट्स हैं यहाँ पर कह सकते हो, क्यू जोसफ हैं और हालिडे हैं। उसके अलावा देखो जी पिम्पर है जो कि कह सकते हो ओपन करती हैं। बाकी देखो सीनेसन थोड़ा कह सकते हो नीचे बैटिंग करती हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या करना है आपको देखो सूजी बैट्स को लेकर चल सकते हो, क्योंकि बढ़िया प्लेयर है, ओपनिंग करेंगी। बैट फर्स्ट में देखो रख के ही चलना है, बैट सेकंड में भी देखो रख के चलो, क्योंकि अब क्या होता है कि देखो ऐसे प्लेयर जो होते हैं देखो उनके पास कैचिंग का भी देखो अच्छा खासा यहाँ पर बोनस होता है, ठीक है। तो ऐसे प्लेयर को छोड़ना थोड़ा रिस्की हो जाता है कच्ची टीम के सामने, क्योंकि मैक्सिमम क्या होता है कैचिंग फील्डिंग होती है तो 2 कैच और कह सकते हो बैटिंग ओपनिंग से अच्छा खासा रन स्कोर कर सकती हैं। प्लस देखो क्यू जोसफ है यहाँ को देखो, अब देखो ओपन तो कर रही है, पिछले मैच में देखो ठीक ठाक परफॉर्मेंस भी दिया, तो देखो सकते हो सिलेक्शन यहाँ पर 71% देखने को मिल जाएगा। मगर देखो ये 71% सिलेक्शन रखा रह सकता है, क्योंकि जो सामने ई कार्सन और आर मेयर हैं वो बहुत तगड़ी बॉलिंग करती हैं। तो उस वजह देखो यहाँ पर आप फ्लॉप हो सकती है मेरे हिसाब से, ठीक है। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, इन पर रिस्क ले सकते हो, सस्ते में आराम से निपट सकते हैं, ठीक है। बाकी हॉलीडे की बात कर ली जाए, अब देखो इनको मैं ट्राई क्यों कर रहा था, एक पिछले मैच में मैंने ट्राई करा क्योंकि बॉलिंग करा रही, ठीक है। 2 ओवर की बॉलिंग यहाँ पर दे रही थी, मगर देखो अब बॉलिंग भी नहीं करा रही है। प्लस कह सकते हो बैटिंग ऑर्डर थोड़ा नीचे, चाहो तो देखो बैट फर्स्ट में ट्राई कर सकते हो, वरना तो यहाँ पे आप जी पिम्पर हैं इनको देखो यहाँ पर आप बैट फर्स्ट और बैट सेकंड दोनों में ट्राई कर सकते हो। बढ़िया कह सकते हो परफॉर्मेंस रहा है अभी तक, कह सकते हो छोटे छोटे धमाके करे हैं, तो उस वजह से देखो थोड़ी इंपोर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। बाकी 53% सिलेक्शन है, चाहो तो देखो ड्रॉप भी कर सकते हो, क्योंकि सामने जो बॉलिंग है ना थोड़ी पावर प्ले में अच्छी खासी है, ठीक है। हेली मैथ्यूज भी जाती हैं कभी कभी पावर प्ले में, तो उस वजह से देखो कोई ज़्यादा कंसिस्टेंट प्लेयर नहीं है। एक बात याद रखना, भले ही न्यूजीलैंड से खेल नहीं है तो आप ये मत समझना कोई बड़ी प्लेयर है, ठीक है। बाकी सीनेसन देखो बहुत ही कम सिलेक्शन है, प्लस कोई ज़्यादा इंपोर्टेंट भी नहीं है, तो आराम से आप इनको ड्रॉप करके चल सकते हो।
ऑलराउंडर सेक्शन की देखो भाई बात कर लीजिए, देखो हेली मैथ्यूज देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर। अमेलिया कह रहे हैं यहाँ पर, डी टोटन है, सोफिया डिवाइन है, उसके अलावा देख सकते हो सी हेनरी है और ए अलाइन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या कर सकते हो आप, दोनों को देखो रख के चलना है। नो मैं आपको क्या ही बताऊँ, कैप्टन वाइस कैप्टनसी की बड़ी ऑप्शन है। अमेलिया कर को देखो 20 की 20 टीम में कैप्टन देके चल सकते हो। बाकी देखो हेली मैथ्यूज को चाहो तो कुछ में वीसी देके चल सकते हो, नहीं तो वीसी देखो यहाँ पर एक्सचेंज कर सकते हो जीएल में। ठीक है, इधर उधर थोड़ा वीसी कर सकते हो, जीएल आने के हाई चांस हो जाएंगे। डिएंड्रे टोटन की देखो भाई बात कर लीजिए, पिछले मैच में देखो बॉलिंग करा दी, विकेट निकाल दिया, ठीक ठाक काम कर दिया था हमारे लिए, हमने लिया था इनको, अच्छा काम रहा था। ठीक है, अब बाकी देखो चांस थोड़े कम है बॉलिंग कराने के, क्योंकि वेस्ट इंडीज के बहुत से बॉलर ऐसे हैं 7 या 8 बॉलिंग ऑप्शन करती हैं ट्राई, तो उस वजह देखो किस्मत की बात है विकेट ले जाए, वरना देखो बॉलिंग में क्या है, बॉलिंग में मेरे को देखो कोई ज़्यादा चांस दिख नहीं रहे हैं। ठीक है, बैटिंग से आप ट्राई कर सकते हो, क्योंकि देखो भाई वो अच्छे खासे फॉर्म से चल रही है, और बैट सेकंड में देखो ठीक ठाक परफॉर्मेंस रहा है। चाहो तो देखो बैट फर्स्ट में आप ड्रॉप करके चल सकते हो। ठीक है, चेजिंग में अच्छा खासा रन स्कोर कर रही है, तो उस वजह चेजिंग में ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो, वरना बैट फर्स्ट में ड्रॉप करके चल सकते हो। सामने देखो क्वालिटी बॉलिंग है, तो आराम से विकेट फेंक सकती हैं। बाकी सोफी डिवाइन, ठीक है, 1 या 2 ओवर की बॉलिंग दे रही, बैटिंग दे रही, थोड़ी कैचिंग फील्डिंग है, तो उस वजह से देखो एक सेफ ऑप्शन, एक बड़ी ऑप्शन हो जाएगा, इन पर ज़्यादा रिस्क मत लेना। ठीक है, बाकी सी हेनरी है, ये देखो भाइयों सिलेक्शन बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। ठीक है, 18% मास सिलेक्शन बचा है, चाहो तो देखो ट्राई कर सकते हो इनको। अब ए लाइन इन पे भी देखो कम सिलेक्शन है, दोनों ही ने कह सकते हो ठीक ठाक बॉलिंग की थी, शायद 2-3 ओवर की बॉलिंग की थी पिछले मैच में। ठीक है, ए लाइन थोड़ा कम सिलेक्शन है, कम चांस भी मिल रहा है, तो उस वजह से देखो कह नहीं सकते कि कब बॉलिंग करा दे कब निकाल दें विकेट, तो कुछ ज़्यादा प्रेडिक्ट करना कंफर्म नहीं है। ठीक है, क्योंकि ऐसे प्लेयर जो होते हैं वो देखो किस्मत पर डिपेंड होते हैं। ठीक है, क्योंकि चांस मिले और ओवर मिले तो देखो उसमें अपन प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि भाई ये बॉलर यहाँ पे आ रहा है बॉलिंग कराने, विकेट निकाल सकता है। अब देखो भाई बॉलिंग पता नहीं कब करा दें कब नहीं करा दें, तो उस वजह से कोई प्रेडिक्ट करना यहाँ पर मुश्किल थोड़ा हो रहा है। बॉलिंग सेक्शन की देखो भाई बात की जाए तो ए फ्लैशर देखने को मिल जाएंगे, दोनों इनिंग में देखो ट्राई कर सकते हो। बाकी देखो रामहरक देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, के रामहरक देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर। अब देखो पिछले मैच में देखो बॉलिंग नहीं मिली, एक या 2 ओवर की मिली थी, उसके पिछले मैच में देखो डेथ में आई थी बॉलिंग कराने, चाहो तो देखो बॉल फर्स्ट में ट्राई कर सकते हो, वरना देखो ए फ्लैचर को यहाँ से आप रख के चल सकते हो। बाकी देखो तोहू की बात कर ली जाए, आरमायर की बात की जाए, ए कार्सन की बात करी जाए, उसके अलावा तुमको देखोगे तो एफ जोनास हैं, और उसके अलावा तुम देखो जेड जेम्स है। ठीक है, इनको पिछले मैच में एक विकेट मिल गया था, पाइपलाइन बॉलर है, मतलब बॉलिंग करने को कोई ज़्यादा चांस नहीं मिल रहा है। बाकी ए मुनसेर की बात कर ली जाए तो उनको भी देखो कोई ज़्यादा बॉलिंग करने का चांस नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, एल तो को बॉल फर्स्ट हो बॉल सेकंड हो, दोनों में ट्राई करो। उसके अलावा आर में ई कार्सन, इनको आप ट्राई कर सकते हो। बाकी एफ जोनस को भी देखो यहाँ से ट्राई कर सकते हो। ठीक है, न्यूजीलैंड की तरफ से यहाँ पर सभी के सभी बॉलर रखने का ट्राई करना। ये देखो मेरी स्मॉल लीग की टीम अभी के टाइम पे बना रहा हूँ, ये जेल की टीम नहीं है। ठीक है, जेल की टीम में आवे आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, बना के यहाँ से क्या कर सकते हो आप, कैपबीसी की बात कर ली जाए, देखो भाई कैपबीसी में बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। अब देखो जीएल में भी देखो मैं आपको बताया दे रहा हूँ ऑप्शन क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, कैप्टन तो देखो अमेलिया करके भी देके चलना है, 4 नंबर पे बैटिंग, 3 नंबर पे बैटिंग, यहाँ पर 4 ओवर की बॉलिंग कंफर्म, तो आराम से कैप्टन देके चलो। बाकी देखो वाइस कैप्टन में आप क्या कर सकते हो, हेली मैथ्यूज तो एक सेफ ऑप्शन है वाइस कैप्टनसी के लिए, ये स्मॉल लीग के लिए। ठीक है, बाकी देखो जीएल में क्या कर सकते हो, जीएल में आप चाहो तो देखो यहाँ पर जो ई कार्सन है इनको आप वीजी ट्राई कर सकते हो, एफ जोनस को ट्राई कर सकते हो, क्योंकि वेस्ट इंडीज की जो टीम है हो सकता है स्पिन के सामने फंस जाए। बाकी देखो एल टू और आर मायर हैं, इनको चाहो तो ट्राई कर सकते हो, डेथ में बॉलिंग करने आएंगे आर मायर, यानी ये भी देखो जीएल के लिए बड़ी ऑप्शन है। वरना चाहो तो देखो क्या कर सकते हो, एक और मैं आपको कॉम्बिनेशन बताया दे रहा, ई कार्सन और यहाँ पर एफ जोनस को जीएल में कैपबीसी कर सकते हो, या फिर यहाँ पर एफ जोनस और एल टू को कर सकते हो। ऐसा देखो थोड़ा अलग अलग थोड़े कैपबीसी ट्राई करना 1-2 टीम में। बाकी देखो सब में मेरे हिसाब से अमेलिया को कैप्टन देके चलो, और वाइस कैप्टनसी कह सकते हो हेली मैथ्यूज, ई कार्सन और यहाँ पर एफ जोनस, देखो ये 3 ही बहुत बड़ी ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से अभी के लिए देखो मैं सेफ ऑप्शन यहाँ पर स्मॉल लीग के लिए जो टीम बना रहा हूँ, तो उस हिसाब से देखो हेली मैथ्यूज अमेलिया को कैपबीसी कर रहा हूँ। ये देखो स्मॉल लीग की टीम है। ठीक है, ये फाइनल हमारी स्मॉल लीग की टीम अभी के लिए मैंने बनाई है, फाइनल नहीं है, फाइनल आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, तो देखो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक आपको पहले कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी बात करी जाए देखो गिव अवे की, तो इस मैच में आप सबके लिए गिव अवे होने वाला है क्या, फर्स्ट लाइक फर्स्ट कमेंट के 3 विनर्स होंगे, पहला दूसरा तीसरा, जो भी देखो कमेंट करता है इस वीडियो पर वो देखो हमारे गिव अवे विनर बन जाएंगे, उनको प्राइस दिया जाएगा। ठीक है, दूसरा गिव अवे क्या है, दूसरा गिव अवे देखो भाई हमारा बेस्ट कमेंट का, जिसके कह सकते हो 3 विनर्स होंगे। उसके अलावा देखो तीसरा हमारा गिव अवे वो है क्वेश्चन गिव अवे। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि सूजी बैट्स इस मैच में कितने रन्स बनाएंगी, तो वो मेरे को आप कमेंट में बता देना, एस बैट्स लिख देना, बैट्स भी लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, रन्स बता दो कितने बनाएंगी, जो भी सबसे पहले आंसर देगा उसको देखो फिर गिव अवे दिया जाएगा। ठीक है, उसके अलावा फुल वीडियो वॉच करना देखो भाइयों कंपलसरी है, यदि आपने फुल वीडियो वॉच नहीं किया फिर आप देखो गिव अवे विनर नहीं बनोगे। ठीक है, बाकी कह सकते हो मैं आगे आपको एक जीएल की
की टीम बताऊंगा, उसके बाद 5 ट्रम्प्स प्लेयर बताऊंगा जो इस मैच में निकल के आ सकते हैं। तो भाई लोगों देखो, ये हमारी एक जीएल की टीम होने वाली है, ठीक है। अब देखो तुम जीएल में मैंने यहाँ पर क्या किया, जीएल में मैंने देखो यहाँ पर कैप्टन एमेलिया कर को दिया, वाइस कैप्टन के लिए मैं एफ जोनस के पास गया हूँ। हेली में तो दुनिया की कैप्टनसी होने वाली, बाकी मेरे पास देखो सी हैंडी है और मैंने हेलिडे को भी रखा है। हेलिडे को क्यों रखा है, हो सकता है देखो भाई हूँ बैट फर्स्ट में थोड़े बहुत रन्स कर दें और बाकी एक आध कैच पकड़ लें। उसके अलावा मैं इनको रखा हूँ कि 1 या 2 ओवर इनको बॉलिंग भी मिलती है ना, तो देखो इनकी किस्मत थोड़ी तेज़ है। ये क्या है, इनकी किस्मत सच में थोड़ी तेज़ है। ये जब जब भी 1 1 2 2 ओवर की बॉलिंग करती हैं तो एक आधा विकेट निकाल देती हैं, तो उस वजह से मैंने इनको जीएल में रखा है। तो आप चाहो तो देखो ट्राई कर सकते हो इनको, क्योंकि जीएल में ऐसे प्लेयर पर लोगे तभी देखो जीएल आएगी। ये देखो भाई लोग, हमारे 5 ट्रम्प्स प्लेयर हैं इस मैच के लिए, ठीक है। अब देखो बॉलिंग सेक्शन से मैंने एफ जोनस को रखा है, यहाँ पर ई कार्सन है, L2 है, उसके अलावा सी हैंडी थोड़े डिफरेंशियल है, बाकी हेलिडी भी देखो थोड़ी डिफरेंशियल देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। इनको आप क्या कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो, पाँचों के पाँचों प्लेयर आपके लिए अच्छा खासा कर सकते हैं स्मॉल लीग और जीएल में, ठीक है। तो यहाँ से देखो मेरे को ज़्यादा उम्मीद हेलिडे से और एफ जोनस से, और यहाँ से तीनों के तीनों बॉलर से मुझे ज़्यादा उम्मीद है। बाकी देखो सी हैंडी थोड़ा एक एवरेज हो सकता है, चांस मिलता है तो परफॉर्मेंस करके दे सकते हैं, क्योंकि बैटिंग बॉलिंग दोनों से यहाँ पे इनको चांस मिलने वाला है, ठीक है। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, उसका लिंक आपको पहले कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आसानी से मिल जाएगा।